1 का यहाँ पे देख सकते हैं 3, 1 का 3 हमारा जो क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 है, इसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ है हमारा, और उसमें हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी अभी 1 और 2 का प्रश्न को सोल्व कर चुके हैं। अभी यहाँ पे मैं आप लोग को सोल्व करके दिखाने वाला हूँ 1 का 3। काफी इजिली इसे भी सोल्व करेंगे, और जो प्रोसेस होगा सारा आप लोग को काफी आसानी से बताते चलूंगा, जिससे कि आप लोग काफी अच्छे से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा प्रश्न सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे √2 है, और यहाँ पे x² प्लस 7x, और यहाँ पे लास्ट में फिर 5√2 है। ठीक है, √2 = 0। ये देखते हैं कुछ पार्ट से हमारे पास यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ, जिससे कि अब हम लोग सॉल्व करेंगे, काफी इजीली इसे भी सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया, बट फिर भी मैं यहाँ पे अगेन बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको गुना करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू आएगा, ठीक है, उस वैल्यू को कुछ बार से हम लोग को स्प्लिट करना है, मतलब उसको कुछ बार से लिखना कि उसे जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला मान आ जाए, तो हम लोग काफी इजीली से कर सकते हैं और 100% आंसर राइट भी आएगा। ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों का गुना कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे साइड में कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा हम लोग नीचे कर रहे हैं, ठीक है, इसको बाद में हम लोग हटा देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, तो -2√2 है हमारा, इंटू में 5√2 है। हम लोग यहाँ पे गुना में x को भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा आप लोग को पता है, √2 × 2 हो जाता है, तो 5 × 2 हमारा कितना हो जाएगा 10। तो 10 को कुछ पार्ट से स्प्लिट करना है कि जोड़ने या घटाने पे 7x आ जाए। ठीक है, 10 हमारा यहाँ पे है ना, तो इसको कुछ पार्ट से जो स्प्लिट करना, मतलब इसको तोड़ना, तो इसके देख सकते हैं कितने टोटल गुना करना है। यहाँ पे 10 × 1 तो ये कर सकते हैं, 5 × 2 हम लोग ये कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ है क्या, यहाँ पे एक हो सकता है 1 × 10 या फिर 2 × 5, तो वो तो सेम ही है, बस आगे पीछे लिखा गया। तो इन दोनों में से कौन सा हम लोग यहाँ पे बीच में यूज करेंगे, आप लोग को पता है, आप लोग कमेंट करके बताइए, और नहीं तो मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप लोग 10 × 1 का यूज करते हैं, तो क्या इसे जोड़ने या घटाने पे 7 आता है, हमारा नहीं आता है, क्योंकि 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, अगर 10 में घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, तो ये भी हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। क्या 5 × 2 को यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर 5 + 2 करेंगे तो वो 7 होता है, 5 - 2 करेंगे तो वो नहीं होगा, लेकिन 5 + 2 करने पे हमारा आ जाता है। ठीक है, तो कुछ पार्ट से हमारा देखते हैं यहाँ पे कौन सा हम लोग यूज करेंगे 5 × 2 का। तो क्यों यूज करेंगे वो मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि उससे अगर आप लोग गुना करते हैं, ठीक है, 5 × 2 करते हैं गुना, तो वो हमारा 10 के बराबर आ जाता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाता है। जिससे यहाँ पे a × c = यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो हमारा मान लीजिए ac होता है, तो वो हमारा गुणनफल a प्लस, जिससे यहाँ पे जो हमारे बीच में आएगा उसको जोड़ने या घटाने पे उतना आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसको यूज करेंगे, जो अभी जस्ट मैंने आप लोग को बताया वही वाला। ठीक है, यहाँ पे 5 और 2 को करेंगे, जिसको जोड़ने या घटाने पे 7 आता है, और गुना करने पे हमारा 10 आ जाता है, जो कि इन दोनों का गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करेंगे। तो किस बार से करना है, तो सबसे पहले √2x² लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 5x। ठीक है, 5 हम लोग यहाँ पे 5 हम लोग उस साइड लिखते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग 5x यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2x लिखेंगे, तो हमारा 2 इधर कोई यूज नहीं है, बट अगर हम लोग 5 इस साइड लिखते हैं तो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो ये आप लोग को थोड़ा ध्यान देना कि हम लोग 5 को उस साइड लिखेंगे, इधर 2x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x, और यहाँ पे हमारा प्लस में 5x, 5x + 2x = 7x हो गया हमारा, और यहाँ पे प्लस में क्या आ जाएगा हमारा 5√2, देखते हैं =0 है। तो अब हमारा जो प्रश्न है वो कुछ पार्ट से स्प्लिट हो चुका है। ये देखते हैं जब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो हमारा 7x के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर नॉर्मली आप लोग तोड़ देंगे तो वो गुणनखंड के बराबर तो नहीं होगा, तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। तो इसलिए जो मैंने प्रोसेस आप लोग को बताया इसको स्प्लिट करने का, वो आप लोग को फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का गुणनफल ले लेना, जो आपका गुना करके आएगा उस नंबर को कुछ पार्ट से तोड़ना है कि वो जोड़ने या घटाने पे हमारा बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको गुना किया तो हमारा 10 आ गया था, तो 10 को हम लोगों ने 5 × 2 के फॉर्म में लिखा, तो 5 × 2 करेंगे तो 10 आ जाता है, और 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से आंसर राइट आएगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हम लोग 4 + 3 भी तो लिख सकते हैं, तो 4 + 3 लिख सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि अगर 4 और 3 लिखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे परफेक्ट नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम लोग चाहे तो 4 और 3 लिखकर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 4 और 3 4 × 12 हो जाता है, और हमारा इधर गुना कर सकते 10 आना चाहिए, तो उससे थोड़ा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो इसीलिए जैसा मैंने बताया इसको फॉलो कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग को कॉमन लेना है, तो क्या इसको हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x को कॉमन ले सकते हैं, तो x × हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे √2, और यहाँ पे x बच जाएगा, हमारा जो x था तो वो x रहेगा ही, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 रह जाएगा। ठीक है, कुछ पास 2 रह गया, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 हमारा कॉमन आएगा, और x तो इधर कॉमन नहीं आएगा, तो हमारा क्या बचेगा x + √2। तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x + 2 आ गया, वहाँ पे √2 तो है, जो कि यहाँ पे भी √2 है, बट वहाँ पे थोड़ा सा जैसे डिफरेंट ही है कि है क्या, यहाँ पे x है
और यहाँ पे √2x है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी दिमाग लगाएंगे और इसमें कुछ पास से दोनों को हम लोग सेम लाना है, ठीक है, डिफरेंट रहेगा तो नहीं आ पाएगा। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं सेम लाने के लिए, यहाँ पे √2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो ये भी हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा इस साइड भी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। थोड़ा आप लोग को दिमाग लगाना है कि इसको आंसर यहाँ पे दोनों जो है इन दोनों को सेम लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को सेम नहीं लाएंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे x को कॉमन लिया, हम लोग अगर चाहे तो 2x को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 2x को कॉमन ले लेंगे या √2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं, उससे भी इजी हमारे पास होता है। एक और यहाँ पे प्रोसेस है, यहाँ पे 2x जो दिख रहा होगा, ठीक है, 2x² प्लस √2 इंटू √2 यहाँ पे, ठीक है, x। तो इस तरह भी हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 5x प्लस 5 √2 को हम लोग चाहे तो किस पार्ट से लिख सकते हैं, उसको भी स्प्लिट कर सकते हैं, बट इसको नहीं करेंगे, छोड़िए यहाँ पे इसको इतना ही रहने देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे √2 यहाँ पे x कॉमन लेंगे, ठीक है, √2 x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस √2। देखिए हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी √2 को यहाँ पे कॉमन ले चुका है। यहाँ पे आप लोग सबसे पहले समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ये डाउट होगा कि सर आपने ये कैसे कर दिया। तो आप लोग देखिए, क्या इसको गुना करने के बाद 2 आता है, अगर √2 इंटू √2 करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए √3 है इंटू √3 है, तो क्या हमारा ये 3 आता है, हमारा आंसर आता है ना, बिल्कुल राइट है, यहाँ पे आ जाता है। और ये मैंने कैसे समझाई है कि इस तरह से हम लोग को करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो किए थे ये मान और हमारा ये मान जो डिफरेंट आ रहा था, मैंने ऑलरेडी बताया अगर ये दोनों आप लोग का डिफरेंट आएगा तो आप लोग का आंसर गलत हो जाएगा। तो ये मान आप लोग का सेम आना चाहिए, तो ही आप लोग का यहाँ पे आंसर राइट आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आप लोग को अगेन एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, यहाँ पे देखिए इसको स्प्लिट किया, जैसे √2 गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा, तो वही मैंने किया। अब यहाँ पे देखिए √2 इधर भी है, √2 इधर भी है, तो मैंने √2 को कॉमन ले लिया, x इधर भी x इधर भी, तो x कॉमन ले लिया, तो देखिए यहाँ पर √2x आ गया। तो √2x इंटू अगर x हम लोग करेंगे तो यहाँ पे 2x² आ जाता है, अगर इसको गुना करेंगे तो इतना के बराबर आ जाता है। तो ये दोनों मतलब हमारा बिल्कुल सही है, हम लोग जांच भी कर सकते हैं कि हाँ ये सही हुआ या फिर नहीं। तो इस पार्ट से हम लोग जांच भी कर सकते हैं, अगर इस पार्ट से आप लोग आंसर लिखते हैं तो आपका आंसर 100% राइट होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ में यही आप लोग के लिए एक तरह से अच्छा है कि आप लोग खुद से भी जांच कर सकते हैं कि जो आपने आंसर लिखा है वो राइट है या फिर नहीं, ठीक है। ये हमारा शायद गूगल ड्राइव ओपन हो गया, तो हम लोग सिंपली इसको कट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करें, ठीक है। और मैं अगेन स्टार्ट में ही बता देता हूँ, अभी तो वीडियो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बट आप लोग को ये समझ आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आप लोग को काफी इजीली सॉल्व करके बता सकूं। अब चलिए यहाँ पे देखिए √2x आ गया, प्लस x प्लस √2 है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 दोनों साइड है, तो हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 आएगा, ठीक है। और हम लोग को लाना भी यही था, आप लोग देखिए यहाँ पे देखिए और यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा प्रोसेस बिल्कुल राइट है। अगर सेम नहीं रहता तो प्रोसेस रॉन्ग होता और हमारा आंसर यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो सेम है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे जो हमारा √अंडर के बाहर का मान है इसको एक साइड कर लेंगे, प्लस 5, और इधर जो हमारा रूट के अंदर है x प्लस √2। अब चलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सबसे पहले ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे अब देखिए हमारे पास कुछ बार आ गया। अब क्या आप लोग को ऐसा डाउट है कि ये हम लोगों ने इस बार से कैसे किया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता होगा कि कैसे किया गया, बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको इनका नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आप इसको गुना कीजिएगा, ठीक है, तो आपको इसका मान आ जाएगा। इससे आप लोग अगर इसको इससे गुना करेंगे तो आप लोग का जो मान आएगा, ठीक है, वही सेम मान आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे इसको मैंने स्प्लिट करके लाया, ठीक है। इसको अगर आप लोग इससे गुना करना हो तो किस बार से गुना कर सकते हैं, अगर मान लीजिए x प्लस 5 है और x प्लस 3 है, तो आप लोग को अगर इसका गुना करना है तो इस बार से नहीं लिख सकते आप लोग x प्लस 3, सबसे पहले इसको गुना कर लेंगे, प्लस में 5 जिस बार से लिखते हैं, तो वही हमारा यहाँ पे था, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम वही जो हम लोग यहाँ पे अभी दिखाया हूँ मैं आप लोग को ये एग्जांपल, वही यहाँ पे है। इसको जब गुना करेंगे तो ये मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को डाउट है ये कैसे लिखा है तो आप लोग इन दोनों को गुना कीजिए, आपका सेम ये मान आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आप लोग के लिए एक तरह से होमवर्क रह गया, जो कि नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए, और जो समझ रहे हैं उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बीच में एक लाइन देंगे, इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कर देंगे, तो हमारा एक साइड क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 और एक साइड हमारा क्या है x प्लस √2। अब हमारा देखते x का मान निकालना, तो सबसे पहले √2x प्लस यहाँ पे 5 है, प्लस 5 को हम लोग उस साइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू देंगे और 5 को इधर लाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x और ये हमारा जो आएगा ये भी -√2 आ जाएगा। तो एक तो हमारा देखते हैं यहाँ पे इसका जो मूल मान आ गया है, एक मूल मान हमारा निकल चुका ऑलरेडी, √2 आ जाएगा और यहाँ पे -√2 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा मूल मान हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ये हमारा नीचे आ जाएगा -5 और बटे में √2
हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पार से हमारा दूसरा मूल मान हो जाएगा। अगर इसको हम लोग √2 को हटाना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग इसमें √2 से गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, इधर भी √2 से गुना करेंगे इधर भी, तो हमारा ये √2 हट जाएगा। तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर √2 भी रहेगा तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये भी आप लोग आंसर लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल राइट है और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जितना भी मार्क्स क्वेश्चन रहेगा उतना फुल मार्क्स मिलेगा आप लोग को, ठीक है। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे एक ये लिखना जरूरी है, अदरवाइज आप लोग का मार्क्स कट सकता है एग्जाम में, मतलब नंबर कट सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः x का मूल, यहाँ पे देखिए ये लाइन बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये आपको लिखना जरूरी है। अतः x का मूल, यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आया, -5/√2, और या एवं भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे -√2, ठीक है। ये दो हमारा मान आ चुका है, ठीक है। कुछ पार्ट से हम लोगों ने इसको लिखा, इसको प्रीव्यू पे टिपेंगे, मतलब क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखते हैं कुछ पार्ट से हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेने से बेसिक ले सकते हैं, अदरवाइज मैं नेक्स्ट प्रश्न का सॉल्व करूंगा। और मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोग को समझ आ गया किस पार्ट से मैंने इसे सॉल्व किया, अगर मेरा जो समझाने का तरीका है वो आप लोग को अच्छे से समझ आ गया तो बेशक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि अगर कहीं डाउट हो, आप लोग फिर से चाहते हैं इसमें मैं बताऊं, तो वैसे कमेंट कीजिएगा कि ये मुझे डाउट है, मैं आप लोगों को इसे फिर से क्लियर करके बताऊंगा, ठीक है।